तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने स्टडी हंट परिवार पर। तो मैं आपका अपना राहुल कश्यप जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा स्टडी हंट चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बोर्ड लेवल से लेकर और ओलंपियाड लेवल तक और थोड़ा सा एडवांस लेवल तक हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर ऐसा है कि यहाँ से आपको स्टार्टिंग होते ही केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन को आप किस तरीके से बनाते हो, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका क्या है। हम यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीखेंगे और बनाने का तरीका भी सीखेंगे। मैं आपको रिएक्शन उस लेवल तक सिखा दूंगा कि आपको 11th 12th नीट जेईई मेंस तक कोई दिक्कत नहीं आने की इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। स्टार्ट है बच्चों, चलो ठीक है, रेडी रहो, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, ये टॉपिक है हमारे पास में केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन, तो आप ये बताओ मुझे सबसे पहले तो रिएक्शन क्या होता है, आप क्या सोचते हो रिएक्शन के बारे में। मैं आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन को सॉल्व कराऊंगा, रिएक्शन को बताएंगे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो सबसे पहले तो हमने यहां पर क्या किया, रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आपकी आती है वो ये आता है कि जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। जब हमारा एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म होता है वो भी अपनी प्रॉपर्टी के साथ में, तो वो आपकी रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस विद चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक बार मैं और बता दूं आपको कि जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे पास में क्या होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले आपके रिएक्टेंट कहलाते हैं। और रिएक्टेंट जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है रिजल्टेंट के बाद में, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। यानी कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यही हमारी क्या होती है, रिएक्शन होती है। अब मेरा बच्चों आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो हमारा रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों हो रहा है, क्या ऐसा कारण है। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं, कि भाई ये जो रिएक्टेंट है ये क्यों प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा। तो इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यहां पर आप लोगों को। अब जैसे कि आप लोग क्योंकि स्टार्टिंग हो चुकी है रिएक्शन पढ़ने की, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हर जगह पर रिएक्शन लगती है, तो रिएक्शन का जो बेसिक फॉर्मेट है वही हमें समझना है। तो हम यहाँ पर ये मानते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। प्रोडक्ट को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। हमें भी जैसे कि स्टेबिलिटी चाहिए होती है, स्टेबिलिटी को हम समझेंगे तभी हमारी रिएक्शन क्या होगी, सॉल्व होगी। स्टेबिलिटी, रिएक्टेंट क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। तो आप लोग समझो कि जो स्टेबिलिटी है यानी कि जो स्टेबल है वो क्या है। स्टेबल क्या है, स्टेबल का मतलब होता है कि लेस रिएक्टिव होना। क्या होना, मतलब लेस रिएक्टिव होना। भाई यूनिवर्स के अंदर जैसे कि हम लोग अगर हम दैनिक जीवन की बात करें, हम लोग क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल का मतलब होता है लेस रिएक्टिव होना। लेस रिएक्टिव को अगर मैं आप सिंपल वे में बात करी जाए, अगर मैं इसे कहूं कि कम से कम काम हो, कम से कम काम करना, कम से कम काम करना। स्टेबिलिटी, अच्छी खासी स्टेबिलिटी तो तब आती है जब हमारा जो रिएक्टेंट है, जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाए, नॉन रिएक्टिव हो जाए। क्या हो जाए, नॉन रिएक्टिव, बिल्कुल ही काम ना करे। भाई आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पढ़ाई करने की मेन वजह क्या है,
आप लोगों को क्या हो ना, जैसे आज जितनी अच्छी आप पढ़ाई करोगे, जितनी अच्छी आप पढ़ाई करोगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, जितनी अच्छी नौकरी मिलेगी उतना ज्यादा सुकून मिलेगा। आप पढ़ाई कम कर लो उतना ज्यादा आपको हैवी वर्क मिलेगा, ठीक है। जितना ज्यादा हैवी वर्क स्टेबल कब होगा, जब आपका लेस रिएक्टिव होगा। लेस रिएक्टिव का मतलब कम से कम काम होगा, और यानी कि इच्छा तो क्या है, नॉन रिएक्टिव होने की, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर कोई अंबानी नहीं हो सकता है, हर कोई अंबानी नहीं हो सकता है, बट ये कि उनके जैसा बना जा सकता है। तो हमारे जो एलिमेंट होते हैं, अब यहां पर समझो थोड़ा सा, इस पॉइंट को हम समझते हैं। स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव होना, और लेस रिएक्टिव कब होगा, लेस रिएक्टिव तब होया जाता है जब आपकी लो एनर्जी होगी। क्या होगी, लो एनर्जी होगी। स्टेबिलिटी का मतलब जब एनर्जी कम होगी तो जो आपका सब्सटेंस है वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, और जितना ज्यादा कम काम होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। हम हैं, हमें जितना ज्यादा सुकून मिलेगा, हमें जितना ज्यादा सुकून मिलेगा, हम इसे कह सकते हैं स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी मतलब खुशी, और खुशी किसमें है, खुशी ज्यादा काम करने में या कम काम करने में, खुशी है आपकी कम काम करने में। और कम काम कब होगा, जब एनर्जी कम होगी। अगर मैं ये कहूं कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, आपके घर में 2 बच्चे, एक बच्चा बिल्कुल हाई एनर्जी वाला है जिसकी बॉडी फिटनेस अच्छी है, और एक बच्चा कैसा है, बिल्कुल लो है, एकदम डल है, जैसे सांस भी उसको क्या हो रहा है, बिल्कुल उधार आ रही है। तो पेरेंट्स काम किसे बताएंगे, बताओ, पेरेंट्स काम किसे बताएंगे, जो हट्टा कट्टा है उसे, या जो मरा जा रहा है उसे। तो काम उसे बताएंगे जिसके पास में एनर्जी है। तो रिएक्शन कौन करेगा, रिएक्शन वो करेगा जो अनस्टेबल है, जो क्या है आपका अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब जिसके पास में ज्यादा एनर्जी है। ये आर जो है ना, ये रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब दुखी, अनस्टेबल क्या होता है, दुखी, और दुखी ही क्या करते, काम करते हैं। वो उनके पास में क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो कैसे होते हैं आपके, हाईली रिएक्टिव। और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। एनर्जी लेवल उनका क्या होता है, हाई है। तो यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का मेन कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करना। स्टेबिलिटी गेन करने का मतलब लेस रिएक्टिव होना। लेस रिएक्टिव कब होता है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये हमारा मेन कारण होगा। आई बात बच्चों समझ में, रिएक्शन का होने का मेन कारण क्या है, स्टेबिलिटी गेन करना। स्टेबिलिटी मतलब खुशी। खुशी कब मिलती है, जब काम कोई नहीं बताता है। काम अगर बताएगा तो क्या होगा, गुस्सा आएगा। क्यों, गुस्सा आना मतलब हाई एनर्जी बढ़ना। तो हमें स्टेबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। नॉन रिएक्टिव तो हो नहीं पाएंगे, बट ये कि जितना कम से कम रिएक्टिव हो जाए वो ज्यादा बेटर। रिएक्टिविटी कम होगी यानी कि एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा। चलो अब हम देखते हैं यहां पर दूसरा तरीका। हमने कहा है कि ये हमारे पास में, जैसे कि हमने देख लिया डेफिनेशन पहली, कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रॉपर्टी में चेंज आना। प्रॉपर्टी में चेंज आना वो आपकी क्या कहलाती है, रिएक्शन कहलाती है। तो इसे हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कि जैसे कि A प्लस B मिलकर क्या बनाता है, C बनाता है। A और B की प्रॉपर्टी C की प्रॉपर्टी से क्या डिफरेंट है। आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे, कि जैसे कि आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन है। जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, सभी को पता है, पूरे जमाने को पता है कि बनने वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, वाटर। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें यहां पर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन से अगर हमने पूछा कि बताओ भाई हाइड्रोजन तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी है, तो हाइड्रोजन ने जवाब दिया, इसने ये कहा कि भाई मैं जो हूं ना हाईली कंबस्टिबल हूं। कैसा हूं मैं, हाईली कंबस्टिबल हूं, मैं जलता हूं। क्या है, मैं बहुत ज्यादा जलता हूं। तो अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है, सूरज पर। सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है, आपके सूरज पर मिलती है। सूरज पर, सन पर हाइड्रोजन और हीलियम की अमाउंट ज्यादा होने पर वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। देख लो कितनी गर्मी है, ठीक है।
हाइड्रोजन की वजह से। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाईली कंबस्टिबल होता है। अब बात करी हमने ऑक्सीजन से, तो बताओ भाई ऑक्सीजन तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी है। तो ऑक्सीजन ने ये कहा, जैसे कि हम लोग एक डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं कि हमने एक कैंडल जलाई, हमने कैंडल जलाई और इस कैंडल पर हमने क्या कर दिया, एक ग्लास रख दिया, तो क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगी। क्यों बुझ गई कैंडल, क्यों बुझ गई कि सर इसमें तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की एब्सेंस के कारण ये क्या होगी, कैंडल बुझ गई। तो ऑक्सीजन ने कहा कि भाई मैं जो हूं ना, मैं कंबशन को सपोर्ट करता हूं, कंबशन को क्या करता हूं, मैं सपोर्ट करता हूं, आग के जलने को सपोर्ट करता हूं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है। जब दोनों आपस में कंबाइन हुए, हाइड्रोजन किससे मिला, ऑक्सीजन से, तो इससे मिलने पर आपका वाटर बना, क्या बना, वाटर। तो वाटर से पूछा गया कि बताओ भाई तुम किस चीज से मिलकर बने हो, तो इसने कहा कि मेरे अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, मैं दोनों चीज से मिलकर बना हूं। अच्छा, तो हमने कहा कि भाई हाइड्रोजन तो जलता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जलता है, क्योंकि हमने इसकी अलग प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो वाटर से पूछा गया कि बताओ भाई तुम जलते हो, पानी जलता है, पानी तो नहीं जलता है भाई, तो प्रॉपर्टी तो अलग होगी। और ऑक्सीजन भी है इसके अंदर, ऑक्सीजन क्या काम करता है, ऑक्सीजन जलने को सपोर्ट करता है। अगर कहीं आग लग रही है, अगर कहीं आग लग रही है, क्या आग पर अगर हमने पानी डाल दिया तो आग बढ़ेगी या आग घटेगी, जाहिर सी बात है आग बिल्कुल बुझ जाएगी, बुझने की तो नहीं, मगर अगर आग की अमाउंट ज्यादा है तो बुझने की नहीं, बट कम तो करेगा, ये सपोर्ट तो नहीं करने का ना। तो प्रॉपर्टी में क्या आया है, प्रॉपर्टी में चेंज आया है। तो जब प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये बात समझ में आई बच्चों। रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन का मतलब कि जब एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है और उसकी प्रॉपर्टीज में क्या आता है, चेंज आता है, वही आपकी क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। एक डेफिनेशन तो ये है, दूसरी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमने कहा कि ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये हमारा साइन होगा किसका, रिएक्शन का, ये हमारे रिएक्शन का साइन होगा। ये जो इनके बीच में है, ये जो इनके बीच में है उसे देखते हैं कि ये क्या होते हैं। आप लोगों को पता है, देखो बच्चों, कि इन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड। ये बॉन्ड है ये वाले। तो बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं, बॉन्ड मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। बॉन्ड मतलब जब कोई भी चीज किसी चीज से जुड़ी हुई है तो जुड़ने का मेन कारण क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, ये होते हैं आपके अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन को मैं नाम दे सकता हूं, अट्रैक्शन कब होता है, जब हमारे बीच में रिश्ते होते हैं। क्या होते हैं, रिश्ते, रिश्तों के बीच में अट्रैक्शन होता है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो रिलेशन है, कोई भी जो बॉन्ड है वो परमानेंट नहीं है। ये बात समझ में आई बच्चों, कोई भी बॉन्ड, कोई भी रिश्ता दुनिया के अंदर परमानेंट नहीं है। बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रिएक्शन आज से समझ लो, जैसे कि आप लोगों की स्टार्टिंग है, आप लोगों को आज से लेकर और इन फ्यूचर जब भी आप कभी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये मान के चलना कि कोई भी कंपाउंड परमानेंट नहीं है, वो रिएक्शन करता ही रहता है। रिएक्शन करने का मेन कारण स्टेबिलिटी गेन करना, और स्टेबिलिटी गेन करना मतलब लेस रिएक्टिव होना। और लेस रिएक्टिव कब होगा, जब उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल समझा सकता हूं, बट उस एग्जांपल को हम बाद में यूज करेंगे एनर्जी कम करने का। ठीक है, अभी आप यहां पर देखो कि रिएक्शन की हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। रिएक्शन का मतलब स्टेबिलिटी गेन करना हो गया। तो अब यहां पर देखो, ये बॉन्ड हो गया। बॉन्ड मतलब हमने कहा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, बॉन्ड मतलब एक रिश्ता होता है। तो यहां पर सीन क्या हुआ, रिश्ते जो हो ना, मतलब बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। और जब भी आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, जब भी आपका बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना, जिंदगी में ध्यान रखना कि जब भी कोई कंपाउंड ब्रेक होता है
तो पहला प्लस होता, दूसरा माइनस होता। जनरली प्लस और माइनस में जब रिश्ते टूटते हैं तो एक प्लस में और एक माइनस में रिश्ता, ठीक हो गया। तो चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ए प्लस में ब्रेक हुआ, बी माइनस में ब्रेक हुआ, ये जनरल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। सी और डी भी ब्रेक हुआ, सी प्लस में ब्रेक हुआ, डी किस में हुआ, माइनस में ब्रेक हुआ। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुए, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुए तो इन्हें एक क्या करना है, एक नया रिलेशन बनाना है। इनके बीच में क्या होगा, ए और बी कपल थे, इनका क्या होगा, डाइवोर्स हो गया। सी और डी क्या थे, कपल थे, इनका क्या होगा, डाइवोर्स हो गया और इन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। इस प्लस वाले ने, सॉरी, ये वाला इसके साथ में जाएगा। तो अब क्या बना यहाँ पर, ए डी बना और ये बी वाला किसके पास गया, सी के पास में गया। तो ये बना हमारे पास में बी और सी। ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि एक नया रिश्ता बना है। पहले रिश्ते किसके बीच में था, ए और बी के बीच में था और सी और डी के बीच में था। अब जो रिश्ता बना है, जो रिश्ता बना है ए और डी के बीच में बना है, बी और सी के बीच में बना। रिश्तों में क्या है, चेंज आया है। अब हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं यहां पर हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि ए और बी, सी और डी, तो ये बनाया इन्होंने ए डी प्लस बी सी। तो यहां पर क्या हुआ कि पुराने जो बॉन्ड थे वो ब्रेक हो चुके हैं। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना ही क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। पुराने रिश्ते टूट चुके हैं और नए रिश्ते बन चुके हैं, यही आपकी केमिकल रिएक्शन होते हैं। यही जिंदगी की वास्तविक सत्यता है। कोई भी चीज क्या है, परमानेंट नहीं है। हर चीज क्या होती है, ब्रेक होते हैं। यही केमिस्ट्री का असूल है। रिएक्शन जो हो रही है, एक कंपाउंड बना, फिर वो भी दूसरा कंपाउंड बनाएगा, वो तीसरा कंपाउंड बनाएगा, यही प्रोसेस चलता रहेगा। और इस प्रोसेस की जो तलाश है वो क्या है, स्टेबिलिटी है। यही आपको वर्ड ध्यान रखना रिएक्शन में। रिएक्शन का मेन मोटो क्या है, स्टेबिलिटी गेन करना। स्टेबिलिटी कब गेन होगी, जब वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को, जब लो एनर्जी हो जाएगी। ये बात समझ में आई। अब मान लो कि हमारा ए और बी के बीच में बॉन्ड था, अब बॉन्ड ए और डी के बीच में बना है। तो जब बॉन्ड बना है तो हम यहां पर कह सकते, हमने कहा कि एक कपल है, ये एक कपल है, अब ये अलग कपल बना है। जो बिहेवियर ए का बी के साथ में था, जो बिहेवियर ए का बी के साथ में था, क्या वही बिहेवियर ए का डी के साथ में होगा? मैं यहां पर ये कहता हूं कि ये सीरियस है और जो इसकी वाइफ है वो कैसी थी, कॉमेडियन थी। जब भी ये कॉमेडी करती थी तो उसको चुप करा देता था। तो खुश नहीं थी ये, क्या थी, खुश नहीं थी, क्योंकि बाउंड इनकी सोच जो थी मैच नहीं कर रही थी। अब इसने क्या काम किया, ये जो डी थी, ये डी कैसी थी, सीरियस थी। जब इसने ए ने डी के साथ क्या करा, नया रिलेशन बनाया, नया बॉन्ड बनाया, तो इनकी जो थिंकिंग थी वो क्या करेगी, मैच करी। तो जो मैच करी, ये दोनों, इन दोनों के विचार एक जैसे थे, तो ये क्या होगी, स्टेबल प्रोडक्ट इन्होंने बना लिया। बी और सी क्या थे, एक दूसरे के मैचिंग में थे, दोनों मजाकिया थे, तो दोनों आपस में मिलकर क्या हो गए, स्टेबल हो गए। स्टेबल मतलब हमने क्या कहा है, खुश। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, खुश है। पहले खुश नहीं थे, इन्होंने बॉन्ड ब्रेक करा और नए बॉन्ड बनाए, और नए बॉन्ड बनाकर इन्होंने क्या करी है, स्टेबिलिटी गेन करी है। ये बात समझ में आई। चलो अब हम लोग देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो,
रिएक्शन, वो हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। हम यहां पर जैसे कि हमने कहा है बर्निंग ऑफ पेपर, क्या हो गया? बर्निंग ऑफ पेपर। आपने पेपर को जलाया और पेपर को जलाने पर उसमें क्या होगा, उसके अंदर चेंज आया है। चेंज कैसा आया है कि पेपर को जलाया, जलने पर उसने हीट दी, लाइट दी, कार्बन दिया, और उस रिएक्शन को आप दूसरी डायरेक्शन में नहीं ला सकते। आप जले हुए पेपर को फिर से पेपर बना सकते हो? सर नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो अगर आप कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो, अभी मैं आपको रिएक्शन के टाइप्स बताऊंगा बिहाफ ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन के बिहाफ पर। तो यहां पर प्रॉपर्टी में चेंज आया नहीं आया है? पहले पेपर कैसा था, रिएक्शन के बाद पेपर कैसा हो गया? प्रॉपर्टी में चेंज है। तो जब प्रॉपर्टी में चेंज है तो ये आपकी रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि हम यहां पर और ले सकते हैं बर्निंग ऑफ क्या, बर्निंग ऑफ पेट्रोल ले लो, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपकी रिएक्शन है ये वाले। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना भी एक क्या होता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। खाना खाना और खाने को डाइजेस्ट करना भी ये क्या कहलाता है? आपका केमिकल रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि खाने में हमें क्या मिलते हैं? ग्लूकोज, और हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। जब हम खाना खाते हैं और खाने को डाइजेस्ट करते हैं मतलब कि, तो ये वाला प्रोसेस भी आपका क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। एक प्रोसेस इसका जस्ट अपोजिट होता है, हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं और यानी कि इसमें रेस्पिरेशन भी हम जोड़ सकते हैं। खाना खाते हैं और रेस्पिरेशन, इन दोनों का अहम रोल है। ये भी आपका क्या होता है? डाइजेशन जैसे हम करते, खाने को डाइजेस्ट करते ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन के साथ में क्या करते? बर्न करते। ये आपके बायो में है, तो बायो वाले सर आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, डाइजेशन ऑफ फूड और रेस्पिरेशन। और इससे एक क्या है? इससे एक प्रोसेस और लिंक है। वो कौन सा प्रोसेस है आपका? फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस है हमारे पास में फोटोसिंथेसिस। ये जो तीनों प्रोसेस हैं, ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से इंटरलिंक है। कैसे? कि भाई हम क्या करते हैं, सारी केमिकल रिएक्शन ही है। ये सारी की सारी क्या है? केमिकल रिएक्शन। इसमें ग्लूकोज बनता है, यहां पर हम ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्टेड ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बर्न करके CO2 प्रोड्यूस करता है। ये तीनों प्रोसेस आपके क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। आई बात समझ में बच्चों? ये तीनों प्रोसेस आपके एक दूसरे से इंटरलिंक है। जब आप इन्हें पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। क्लियर? और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं भाई। डाइजेशन, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जैसे फलों का पकना। जैसे फल पक जाते हैं, जैसे मैंगो है आपका, स्टार्टिंग में कैसा होता है? स्टार्टिंग में सर ग्रीन ही होता है। अच्छा, और ग्रीन होने के बाद में फिर क्या हो जाता है उसका कलर? अरे सर क्या बात करो, येलो हो जाता है, सभी को पता है। ठीक है, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि जो फल पकता है, फल के पकना, फ्रूट का राइपन होना, मतलब कि वो भी आपका क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। चलो यहां पर एक और प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का सड़ना। अंगूर के सड़ने पर क्या बनता है? सभी को पता है, पता है ना सभी को? क्या बनता है आपका? अरे सर सबको पता है, अल्कोहल बनता है। अंगूर से क्या बनता है? अल्कोहल। तो ये भी तो आपकी केमिकल रिएक्शन है। ये भी क्या है? आपकी केमिकल रिएक्शन। तो ये जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी के सभी क्या है? केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये बात समझ में आई बच्चों? कोई दिक्कत? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि हमें केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, इस होने का उसका मेन कारण क्या होता है? स्टेबिलिटी गेन करना। बट हम पहचाने कैसे?
हम पहचाने कैसे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो चलो हम जानते हैं यहां पर। तो हम लोग देखते हैं यहां पर, इसका एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो हम यहां पर देखते हैं कि हम कैसे पहचाने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बिहाफ पर हम पहचानते हैं। तो इसका जो शॉर्ट तरीका है वो ये है पीटीसी गैस। ये 5 तरीके हैं जिसके आधार पर, जिसके बिहाफ पर हम पता करते हैं। सबसे पहला तरीका है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहला तरीका, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। दूसरा जो तरीका है वो हम बताते हैं चेंज इन टेम्परेचर। क्या बताते हैं? चेंज इन टेम्परेचर के आधार पर हम रिएक्शन को फाइंड करते, कैरेक्टराइज करते हैं। तीसरा जो तरीका होगा चेंज इन कलर। क्या होगा? चेंज इन कलर के बिहाफ पर भी हम पता करते हैं। G4 क्या होता है? G4 होता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस का बाहर निकलना। और एक और हो गया हमारे पास में, लास्ट है, दैट इज फाइनल है। S4 होता है स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो ये हमारे 5 ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर हम पता करते हैं कि भाई रिएक्शन आपकी होती है। अगर ये 5 कैरेक्टर्स आपको कहीं पर दिख जाए, अगर ये 5 फीचर्स कहीं पर आपको दिखते तो आप आंख बंद करके कह दो कि सर ये तो रिएक्शन है। ठीक है, ये तो रिएक्शन ही है अगर ये 5 कैरेक्टर आपको दिखाई देते हैं। चलो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है। हम पहले तो प्रेसिपिटेट को समझते हैं कि प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट एक ऐसा केमिकल होता है, ऐसा कंपाउंड होता है कि जो इनसोल्यूबल होता है। ये क्या होता है? इनसोल्यूबल सब्सटेंस, जो घुलता ना हो। प्रेसिपिटेट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो घुलता ना हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल, अगर आप लोग जैसे चाय बनाते हो तो चाय में आप चीनी भी डालते हो, आप चाय पत्ती भी डालते हो। तो जो चाय पत्ती डालते हो तो चाय पत्ती अपने रंग तो छोड़ देती है, बट उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। वो घुल कर रंग दे देते हैं, बट वो डिसॉल्व नहीं होते पूरी तरीके से। वो जो चाय की पत्ती है, एक तरीके से हम उसे कह सकते हैं कि जो डिसॉल्व ना होता उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिखते हैं। पीपीटी मतलब पेन पेपर टेस्ट। ठीक है, पेन पेपर टेस्ट, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? प्रेसिपिटेट। चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आपका प्रेसिपिटेट है उसको जब आप सिंबलाइज करोगे, उसको इंडिकेट करोगे, आप डाउनवर्ड एरो से करोगे। ठीक है, एरो अगर डाउनवर्ड है तो उसका मतलब समझ जाना कि आपका क्या होगा, ये पीपीटी होगा। ये बात समझ में आ गई? पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, डाउनवर्ड एरो, सॉलिड है, इसे क्या बोलोगे आप लोग? सॉलिड। पीपीटी आपका क्या होता है? सॉलिड होता है। चलो अब सीन क्या हुआ यहां पर, अगर हमने क्या काम किया कि सोडियम सल्फेट को अगर हम बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट होगा सोडियम सल्फेट होगा, जो कि डाउनवर्ड एरो होगा, और ये बनाएगा आपका NaCl। क्या बनाएगा? ये NaCl। तो ये जो बेरियम सल्फेट बना,
जो कि व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है ये वाला? व्हाइट कलर का होता है। ये आपका डाउनवर्ड एरो किस चीज को इंडिकेट करता है? प्रेसिपिटेट को। यानी कि ये इनसोल्यूबल है। ये क्या है? इनसोल्यूबल। चलो, ये हमारे पास में क्या होता है? लेड एसीटेट। ये हमारे पास में लेड एसीटेट है। अब मैं आपको जो है ना, जब मैं आपको रिएक्शन सिखाऊंगा बनाने का तरीका, आप बड़ी से बड़ी रिएक्शन को चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, बड़ी से बड़ी, ये मेरी गारंटी है। उसका मैं लेक्चर अलग से अपलोड करूंगा मैं। अभी मैं आपको 10th के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं मैं, आगे हम देखेंगे। ये हमारे पास में क्या है? लेड एसीटेट है। लेड एसीटेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या कराया है? रिएक्ट कराया है। जब हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया है तो बनेगा क्या? बनेगा भाई, अरे तो बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में PbI2। PbI2, ये जो PbI2 है हमने डाउनवर्ड एरो दिखा दिया। अब जब हमने डाउनवर्ड एरो दिखाया तो हमें तो पता है डाउनवर्ड एरो मतलब पीपीटी, जो कि सॉलिड होता है। ठीक है, ये पीपीटी बन गया। और ये हमारे पास में क्या बना? ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सभी केमिकल रिएक्शन को बनाने का तरीका और बैलेंस करने का तरीका सिखाऊंगा। ये मेरी गारंटी है, आप लोगों को घबराना नहीं है। रिएक्शन बैलेंस करना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बात समझ में आ गई। प्रेसिपिटेट, अगर कहीं पर प्रेसिपिटेट बनता है रिएक्शन में कहीं पर भी, तो समझ जाना वो केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका टेम्परेचर। दूसरा तरीका क्या है आपका? टेम्परेचर है। तो हम टेम्परेचर को समझते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को समझते हैं कि भाई आपका टेम्परेचर क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले तो ये देखो कि चेंज इन टेम्परेचर। भाई हम लोग यहां पर कहते हैं कि अगर कहीं पर कोई रिएक्शन होती है, अगर कोई रिएक्शन क्या होती है? प्रोसीड करती है, और उसमें रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, जब भी हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहने का। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहने का। टेम्परेचर या तो इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। तो टेम्परेचर बढ़ता भी है और टेम्परेचर घटता भी है। अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो इसका मतलब समझ जाना वो क्या होगा? आपकी केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। तो यहां पर हमारे क्या होते हैं? दो टाइप की हमारी रिएक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। एक आपका एक्सोथर्मिक और दूसरा क्या है आपका? एंडोथर्मिक। आप लोगों को पता है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हमारी हीट रिलीज्ड होती है। क्या होती है? हीट रिलीज्ड होती है। और एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। एक में हीट रिलीज होती है और एक में हीट आपकी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। ये बात समझ में आई? ठीक है, एक में हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, और एक में हीट क्या होगी? आपकी रिलीज होगी। इसे भी हम आगे देखेंगे। चलो आइए हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। भाई हमने कहा है यहाँ पर कि ये मीथेन है। मीथेन को हमने ऑक्सीजन के साथ क्या करा है? रिएक्ट कराया है। आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा, एक स्टेटमेंट आपको लिखाया जाता है, लिख लेना है, मतलब कि चलो मैं समझा देता हूं। all the combination reaction, combination और combustion, all the combustion, जितना भी आपका combustion reaction होता है, combustion reaction कैसा नेचर का होता है? एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। और दूसरा स्टेटमेंट ये होता है all the combination reaction, all the combination reaction are exothermic nature। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आपका क्या होगा,
ध्यान रखना है कि जितने आपकी ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक नेचर, यानी कि कंबशन रिएक्शन भी आपका एक्सोथर्मिक नेचर का होगा और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। इस स्टेटमेंट को याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इन रिएक्शन को हम सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ये क्या हुआ, ये मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कंबशन करेगा, तो कंबशन में ये होता है क्यू बनता है। क्यू मतलब हीट और लाइट, वो हम आगे देखेंगे जब हम आगे डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा क्या होता है, कंबशन होता है, ग्लूकोज, जब ये हमारा डाइजेशन ऑफ फूड होता है, क्या होता है, नहीं रेस्पायरेशन जब हम करते हैं, ये आपका रेस्पायरेशन कहलाता है। खाना क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है, तो ये आपको CO2 बनाता है, H2O बनाता है और ये Q बनाता है, यानी कि हीट और एनर्जी वगैरह। ATP जब आपकी बनती है, आप बायो में पढ़ोगे इस चीज। ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो MgO बनेगा, बैलेंस कर लो इसे। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो कंबशन और कॉम्बिनेशन, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी, इन एग्जांपल्स को आपको याद रखना है। चलो अब हम देखते हैं कि एंडोथर्मिक क्या होता है। बच्चों हमें पता है, हमें ये पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट क्या होती है, रिलीज्ड होती है। हीट आपकी रिलीज्ड होती है। तो जब हीट रिलीज होगी, ये उसके एग्जांपल्स हैं। यहां पर एक स्टेटमेंट और बनेगा कि ये आपका क्या बना, ये बना आपका BaCl2 प्लस NH4OH, ये आपके पास में बना। H2I मतलब जब हम वाटर को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में डिकम्पोज करेंगे तो ये H2 प्लस O2 बनेगा। ठीक है, और यहां पर जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 होगा। यानी कि यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, इसे मैं दिखा दूं फिर से, दिखा दूं। यहां पर एक स्टेटमेंट और निकालना है आपको कि जितना भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक नेचर का है कॉम्बिनेशन, और जो आपका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन कैसे नेचर का होता है, एंडोथर्मिक नेचर का होगा। कैसा होगा वो, एंडोथर्मिक नेचर का होगा। उस चीज को हम लोग देखते हैं। चलो इस एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। इस स्टेटमेंट को याद रखना है, all the decomposition reaction are endothermic nature। कैसा नेचर का होगा वो, एंडोथर्मिक नेचर का होगा, एंडोथर्मिक। इस चीज को आप याद रखोगे। चलो ठीक है बच्चों, बात क्लियर होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक, ये बात समझ में आ गई। टेम्परेचर का चेंज होना आपका क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक कहलाता है। चलो भाई, तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका चेंज इन कलर है। हमने देखा था अगर कहीं पर भी कलर चेंज होता है तो आप कह सकते हो कि रिएक्शन हो रही है।
या रिएक्शन हुई है, अगर कलर में चेंज आया तब। ठीक है, कलर में चेंज आया तब। चलो हम यहां पर देखते हैं, ये हमारे पास में क्या है, लेड नाइट्रेट है। ये क्या है, लेड नाइट्रेट है। तो हमने क्या करा, जब हमने कहा कि भाई लेड नाइट्रेट का कलर कैसा है, तो लेड नाइट्रेट का कलर होता है व्हाइट। पोटेशियम आयोडाइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो जब इनकी रिएक्शन हुई तो बनाएगा क्या, PbI2 प्लस KNO3, ये बना। तो हमने कहा कि बताओ भाई तुम्हारा जो कलर है व्हाइट को मिलाने पर क्या बनता है, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, व्हाइट कलर मिलाने पर कुछ भी बन सकता है, तो केमिस्ट्री का कोई भरोसा नहीं है। तो व्हाइट को मिलाने पर इसमें बना ब्राइट येलो कलर। कैसा बना ये, ब्राइट येलो कलर। अरे सर कैसा बन गया ये, कि व्हाइट को मिलाने पर येलो कैसा बन गया, पता नहीं भाई, केमिस्ट्री है ये। तो कलर तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, कलर आपको याद करने पड़ेंगे, हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमने यहां पर कहा कि भाई जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। आप लोग देखना, अरे ऑरेंज, मुझे ऑरेंज कलर में दिक्कत आती है। ऑरेंज है, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जब SO2 के साथ मिलता है तो बनता क्या है भाई, K2SO4 बनेगा प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस बनेगा प्लस आपका वाटर बनेगा। अब जो बना प्रोडक्ट ये कैसा बना, ये ऑरेंज से ग्रीन बना। क्या बना ये, ऑरेंज से ग्रीन। तो ऑरेंज में जब SO2 गैस मिलाई तो आपको जो प्रोडक्ट मिला वो ग्रीन मिला। ये बात समझ में आई। चलो, ये आयरन है, आयरन कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ठीक हो गया, इसके कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बनाता है, Fe2O3XH2O, ये बनाता है। तो ये क्या है ये, तो ये भाई आपका रस्ट है। क्या है ये, रस्ट। रस्ट मतलब जंग। रस्ट मतलब क्या होता है आपका, जंग होता है। जंग कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। तो कलर में चेंज आया है, तो कलर में चेंज आने का मतलब केमिकल रिएक्शन। तो ये बात समझ में आई बच्चों, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो, तो यहां पर देखो, चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट में चेंज आता है, अगर किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी केमिकल की स्टेट में चेंज आता है तो किस चीज को इंडिकेट करता है, वो रिएक्शन को इंडिकेट करता है। भाई ये मैग्नीशियम था जो कि सॉलिड में था, ऑक्सीजन था जो कि सॉलिड में था। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो सॉलिड नेचर का बना। कैसा बना, वो सॉलिड नेचर का बना। यहां पर जो कार्बन है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर CO2 बनाता है। और CO2 कैसे नेचर का होता है, सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, वो गैस नेचर का होता है। तो यहां पर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ है। तो जब स्टेट चेंज होती है, जब स्टेट चेंज होती है तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है, रिएक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये बात समझ में आई बच्चों, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास में क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं पर क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, गैस का जो सिंबल है वो अप होगा, अपवर्ड होगा, और अगर डाउनवर्ड होगा तो वो PPT को इंडिकेट करेगा। ठीक है, वो किस चीज को इंडिकेट करेगा, PPT को। डाउनवर्ड एरो, अपवर्ड एरो गैस को, डाउनवर्ड एरो PPT को। PPT मतलब सॉलिड। चलो, हमने यहां पर कहा कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो जमाने को पता है
हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। वो चीज मैं सिखा दूंगा, सारे फॉर्मूले में बता दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये है आपके पास में लेड नाइट्रेट है, तो ये कैसे बैलेंस होती है इसका भी फॉर्मूला है, वो भी मैं बता दूंगा कि ये मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड मतलब इन द सेंस लेड ऑक्साइड। इसमें NO2 गैस निकलती है, ये भी फिक्स है। इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है, वो भी फिक्स है। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 फिक्स है, उसका भी तरीका आपको पता चल जाएगा। जब हमने क्या काम किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या किया, रिएक्ट कराया, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा CaCl2 होगा, H2O होगा प्लस CO2 होगा। ये बात समझ में आई। ये CO2 गैस निकल चुकी है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल चुकी है। तो ये जितनी भी गैसेस है, अगर किसी रिएक्शन के दौरान गैस बाहर निकलती है तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ये हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम बात करेंगे वो रिएक्शन को बनाना सीखेंगे, अलग अलग मेथड से सीखेंगे और उसको शॉर्ट ट्रिक से रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।